सोचिए, एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिसकी ड्रामा के क्लिप्स इंडिया में आग की तरह फैलते हैं, जिसकी डिम्पल्स के दीवाने सरहद के उस पार यानी इंडिया में शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा है। लेकिन अब खबर सिर्फ ड्रामास की नहीं रही। चर्चा ये है कि हानिया आमिर अब पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ के साथ हिस्ट्री बनाने जा रही हैं। क्या वाकई हानिया बॉलीवुड और बॉलीवुड यानी पंजाबी सिनेमा पर राज करेंगी, या फिर हकीकत कुछ और है? आज हिस्ट्री ऑफ सेलिब्रिटीज में हम जानेंगे कि आखिर हानिया आमिर इंडिया की नेशनल क्रश कैसे बन गई और उनकी नई फिल्म की असलियत क्या है। वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये सफर आम नहीं है। पाकिस्तान की वो वाहिद एक्ट्रेस जिसके लिए इंडिया ने अपने ही रूल्स तोड़ दिए, जिसके डिम्पल्स पर बॉर्डर के उस पार लोग फिदा है। लेकिन 2025 में कुछ ऐसा हुआ कि फैंस के दिलों पर छुरी चल गई। क्या हानिया आमिर और दिलजीत दोसांझ की मूवी सरदार जी 3 वाकई पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ गई, या कहानी कुछ और है? आज हिस्ट्री ऑफ सेलिब्रिटीज में जानिए वो सच जो न्यूज चैनल्स ने आपको नहीं बताया। सरहदें सिर्फ जमीन को नहीं बांटती, कभी कभी दिलों के दरमियान भी दीवार बन जाती हैं। लेकिन कभी कभी एक कहानी आती है जो इन सारी दीवारों को तोड़ देती है। ये कहानी है एक ऐसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस की जो कभी इंडिया नहीं गई, लेकिन फिर भी इंडिया के दिल जीत लिए। ये कहानी है मोहब्बत की, जो नफरत से ज्यादा ताकतवर निकली। तो हानिया आमिर कौन है और वो इंडिया में इतनी पॉपुलर कैसे हुई? 12 फरवरी 1997 को रावलपिंडी पाकिस्तान में पैदा होने वाली हानिया का करियर किसी बड़े स्टूडियो से शुरू नहीं हुआ। उसने सोशल मीडिया पर छोटे छोटे फन और क्वर्की डब स्मैश वीडियोस बनाना शुरू किए, बिल्कुल अपने फैंस की तरह। लोगों को उसकी सिंप्लिसिटी और नेचुरल चार्म बहुत पसंद आई। ज्यादा देर नहीं लगी कि फिल्म इंडस्ट्री ने नोटिस कर लिया। 2016 में फिल्म जनान से डेब्यू किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट 2022 का ड्रामा मेरे हमसफर था। ये ड्रामा YouTube पर अपलोड हुआ और पूरी दुनिया, खासकर इंडिया में वायरल हो गया। एक जुल्म का शिकार लड़की की कहानी जो अपनी आवाज और हिम्मत ढूंढती है, इंडियन ऑडियंस के दिल को छू गई। इस ड्रामा ने YouTube पर 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा इंडियन व्यूअर्स का था। स्क्रीन के बाहर भी हानिया ने लोगों का दिल जीता। इंस्टाग्राम पर, जहां वो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली फीमेल सेलिब्रिटी बनी, वो कोई दूर की स्टार नहीं लगती थी। वो बिल्कुल गर्ल नेक्स्ट डोर थी, गूफी, फनी, रियल और बिना फिल्टर के। उसने खुलकर कहा कि उसे बॉलीवुड फिल्म्स पसंद है, जैसे ओम शांति ओम। इसी वजह से इंडियन यूथ को लगा कि वो अपनी सी है, सिर्फ पाकिस्तानी एक्ट्रेस नहीं बल्कि उन्हीं जैसी एक लड़की। लेकिन 2025 में सब कुछ बदल गया। एक खौफनाक हादसे के बाद इंडिया ने सख्त फैसले किए। पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स पर बैन दोबारा लगाया गया और इस दफा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी निशाने पर आ गए। इंडिया में कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट्स जियो ब्लॉक कर दिए गए। हानिया आमिर, माहिरा खान और फवाद खान के प्रोफाइल्स पर सिर्फ ये लिखा आता था, अकाउंट नॉट अवेलेबल इन इंडिया। फैंस को लगा जैसे हर दरवाजा बंद हो गया हो, लेकिन असली कनेक्शन को कोई दीवार नहीं रोक सकती। हमारे इंडियन व्यूअर्स, जिनके दिलों में हानिया के लिए बेइंतहा प्यार था, उन्होंने VPN यूज करना शुरू कर दिया। इंडिया में रहकर भी लोग हानिया के अकाउंट तक पहुंच गए। कमेंट्स में लिखा गया, VPN सिर्फ आपके लिए लिया है, डोंट वरी हानिया, हम VPN यूज कर रहे हैं। हानिया ने जब ये देखा तो बस 2 लफ्ज लिखे, रो दूंगी, हार्ट। ये सिर्फ सेलिब्रिटी फैन मोमेंट नहीं था, ये इंसानी जज्बा था। ये वो पल था जब इंडियन फैंस ने दिखाया कि उनके लिए हानिया सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि उनके दिलों का हिस्सा है। इसी दौरान एक और कहानी ने जन्म लिया। पंजाबी फिल्म सरदार जी 3, जिसमें दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर कास्ट थे, कंट्रोवर्सी का शिकार बन गई। फिल्म फरवरी 2025 में शूट हुई थी, लेकिन रिलीज जून में होनी थी, जब हालात बहुत खराब हो चुके थे। अफवाहें फैलीं कि हानिया ने पॉलिटिकल बयानात दिए हैं, हालांकि हानिया हमेशा की तरह सिर्फ मोहब्बत बांट रही थी। इस बात पर इंडिया में कुछ लोगों ने गुस्सा दिखाया। बॉयकॉट के हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। दिलजीत दोसांझ पर प्रेशर आया। आखिर प्रोड्यूसर्स ने फैसला किया कि फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं होगी। दिलजीत ने कहा, फिल्म तब बनी जब सब ठीक था, जो बाद में हुआ वो हमारे कंट्रोल में नहीं। इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट छोड़ दिया गया और नुकसान का सामना किया गया। लेकिन क्या ये सच था कि हानिया के किसी बयान की वजह से ऐसा हुआ, या ये सिर्फ बदलते हालात का असर था?
सच ये है कि हानिया ने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जो किसी मुल्क के खिलाफ हो। उनकी खामोशी को भी लोगों ने अपनी मर्जी से इंटरप्रेट किया। असल वजह बदलते पॉलिटिकल माहौल और फिल्म की रिलीज डेट का गलत वक्त था। फैंस के दिलों में हानिया के लिए प्यार इतना गहरा था कि वो इस कंट्रोवर्सी के बावजूद पीछे नहीं हटे। कई लोगों ने कहा कि पॉलिटिक्स और आर्ट को अलग रखना चाहिए। उन्हें रो दूंगी याद था, उन्हें वो कनेक्शन याद था जो हानिया ने उनके दिलों में बनाया था।